और बहुत पहले नहीं, हमसे थोड़े पहले गोस्वामी जी हुए हैं, जब उन्होंने इस बात के लिए आरंभ में ही अपनी प्रतिज्ञा व्यक्त की है कि मैं ये सब तो कहूँगा, इस सबसे सम्मत बात कहूँगा और कुछ वह भी कहूँगा जो इन सब से सम्मत नहीं है या इन सब में वैसे नहीं कहा गया है। और वह गोस्वामी जी का क्वचिदन्यतोपि है, जिसको लेकर के पंडितों ने खूब उखाड़ पछाड़ की है, खूब खेल कूद किया है, बहुत सारा हमारे सामने साहित्य आया है। नवाचार एक शब्द है। गोस्वामी जी हिंदी की परंपरा में भारत की कविता का जो स्वाध्याय बोध है उसकी परंपरा में, भारत का जो संत साहित्य है उसकी परंपरा में सबसे प्रशंसित और सबसे आरोपित रचनाकार हैं। सर्वाधिक बुर्जुआ होने का जिन पर आरोप है, सर्वाधिक परंपरावादी होने का, जड़ होने का जिन पर आरोप है, बहुत सवर्णवादी होने का जिन पर आरोप है, और स्त्री और दलित विचार को लेकर के बड़ी गहरी रूढ़ियों को आगे बढ़ाने का जिन पर आरोप है, वे हैं। जब हम कहते हैं भारतीय संस्कृति की नवाचार परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास कहाँ हैं, तो ये बड़ी चुनौती भरी बात है। आप कैसे कहेंगे? क्योंकि वे तो बार बार जो दृश्य उभारते हैं अपने यहाँ, जो बातें प्रकट करते हैं अपने यहाँ, उनको लेकर लिखा है लोगों ने, और दिल्ली के लोग बहुत अच्छी तरह परिचित हैं उस लिखे पढ़े हुए से, इसलिए मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, अभी आपने संकेत किया भी है। तो यदि वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास के यहाँ कोई नवाचार है तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आचार क्या है, और ये समझना पड़ेगा कि उसमें यदि कोई नवता होती है तो वो कैसे आती है। और तब हमें भारतीय बोध यात्रा के उस दृश्य को देखना पड़ेगा जिसमें सनातन शब्द का व्यवहार किया जाता है। हम जीवन को पुरातन और अधुनातन के दो भागों में पहचानते हैं। हम एक जगह खड़े होते हैं और जहाँ हम खड़े होते हैं ठीक ठीक उस जगह को हम अपनी परछाई से घेर देते हैं, इसलिए उसे अच्छी तरह परिभाषित नहीं कर पाते, उसे अच्छी तरह पहचान नहीं पाते। हम जहाँ होते हैं देश और काल में, वहाँ अपने होने से एक अंधेरा रच लेते हैं और इसलिए उस जगह को साफ साफ नहीं देख पाते। तो फिर हम अपने अस्तित्व को परिभाषित करने के लिए कभी आगे देखते हैं और कभी पीछे देखते हैं। जब हम पीछे देखते हैं तो पुरातनता से हमारा परिचय होता है, और जब हम आगे देखते हैं तो आधुनिकता से हमारा परिचय होता है। और फिर हम एक तरह के द्वंद्व में पाते हैं स्वयं को, जहाँ पुरातन और अधुनातन आमने सामने हैं। हमारा प्रारब्ध, हमारा संस्कार, हमारी परंपरा, हमारा ज्ञान कई बार हमें पुरातन के लिए उन्मुख कर देता है, कई बार हमें अधुनातन के लिए उन्मुख कर देता है। और उसका परिणाम ये होता है कि जो पूरी यात्रा है हमारी चेतना की, वो इसी द्वंद्व में लड़ने और जीतने की यात्रा बनकर रह जाती है। कुछ लोग पुरातनपंथी हो जाते हैं और कुछ लोग अधुनातनपंथी हो जाते हैं, और जो पंथी होकर पंथों का आग्रह करता है वो वस्तुतः धरती माता की अवज्ञा कर रहा होता है। क्योंकि रास्ते बहुमुखी होकर, बहुआयामी होकर भी जिस पर पड़े हुए हैं, जिस पर टिके हुए हैं, वो धरती है, और अंततः धरती ही रास्ता है। पर जब हम रास्तों को पहचानना शुरू करते हैं तो धरती की पहचान हमारे लिए धुंधली हो जाती है। सनातनता वो धरती है जिस पर अधुनातन और पुरातन के मार्ग बने हुए हैं, और वो सनातनता परिभाषित होती है विचार में। विचार चिन्मय यात्रा करते हैं, इसलिए देश काल के पार चले जाते हैं। उन विचारों को जब व्यवहार में उतारने का संकट उपस्थित होता है तो आचार शास्त्र प्रकट होता है। आचार विचारों को जीने का विज्ञान है, और जीवन चूंकि संसार की भौतिक यात्रा में प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, बदलता जाता है, छूटता जाता है, टूटता है, नया होता जाता है,
तो इस बात की चिंता उपस्थित होती है कि टूटते छूटते हुए विचारों में, आचार में, जीवन में सनातन विचारों का निर्वाह कैसे हो सकेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में इससे संदर्भित एक बात आती है, जहाँ ये पूछा गया है कि महाराज ये बताइए कि वेद ईश्वरत्व का प्रतिपादन करते हैं, ये प्रसिद्ध है। वेद ब्रह्मवादी हैं, ये प्रसिद्ध है। यह भी प्रसिद्ध है कि ईश्वर अनिर्वचनीय है, त्रिगुणातीत है, और वेद तो सारे ही शब्दात्मक हैं और शब्द आकाश का गुण है। ब्रह्मन् ब्रह्मणि अनिर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः कथम चरन्ति श्रुतयः। जो गुणों के द्वारा अनिर्देश्य अपरिभाषेय ईश्वर है, उसको शब्दात्मक वेद कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ये एक असंगति है। जब ईश्वर त्रिगुणातीत है, गुणों के परे है और शब्द गुणात्मक ही हैं, तो फिर वे ईश्वर का निर्वचन करेंगे कैसे। शुकदेव परमहंस ने इसका उत्तर दिया है, आप वहाँ समझ लेंगे, मैं उसका विस्तार नहीं करूँगा। मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह के संकट होते हैं। विचार सनातनता में प्रवाहित होता है, आचार सनातन नहीं हो सकते, देश काल सापेक्ष होते हैं। तो या तो वे अपने विचारों को खो देंगे और या वे देश काल में अद्यतन होते हुए उस विचार की रक्षा करने पर काम करेंगे जो लेकर के वे निर्मित हुए हैं। तो जिसे हम नवाचार कहते हैं, ये तभी घटित होता है जब आचार के भीतर निहित विचार से हमारा स्पष्ट परिचय हो। कोई भी आचार विकसित हुआ है तो उस आचार में उसका प्रेरक विचार क्या है, जिसको इस बात का बोध नहीं है, वह कोई नवाचार नहीं कर सकता। वह जो करेगा उसको कदाचार कहा जाता है, उसको दुराचार कहा जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास के यहाँ जो नवाचार देखने हम गए हैं, उसे देखते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि उनके यहाँ तिरस्कार की परंपरा नहीं है। भी चूँकि 2 बार तिरस्कार शब्द आया है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे रुक करके ये बात कहनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास के नवाचार में तिरस्कार की परंपरा नहीं है, परिष्कार की परंपरा है। वे कहते हैं आज जिस आचार को हम ध्वस्त करने वाले हैं, आज तक यही हमें चलाकर ले आया है, इसलिए तिरस्करणीय नहीं है। अब ये आगे प्रासंगिक नहीं होगा। नोटबंदी होती है तो नोट जलाने के लिए थोड़े कहा जाता है, समय दिया जाता है कि इसको जमा करिए और नए नोट लीजिए। कोई आचार यदि आज हमें लगता है कि यह छोड़ देने योग्य है, तो गाली देने से छूटता है क्या? अपमानित करने से छूटता है क्या? हम जिसे अपमानित करते हैं, हम जिसे तिरस्कृत करते हैं, उसे अपनी चेतना में हम कहीं दर्ज कर रहे होते हैं और आगे ले जाते हैं, और फिर उसके अपमान की प्रतिक्रिया कुछ पीढ़ियों के बाद उसको फिर जीवित करती है। जिसे छोड़ना होता है उसे भी सम्मान पूर्वक छोड़ना होता है। यही परंपरा है कि सर्वथा निष्प्रयोज्य मुर्दे का भी हम अंतिम संस्कार करते हैं, श्रद्धापूर्वक, सम्मानपूर्वक, रुपए पैसे लगाकर। क्यों? क्योंकि आज जो अनुपयोगी हुआ है वो हमको एक नई पीढ़ी तक लाया है उपयोगी बनकर। तो जब गोस्वामी तुलसीदास जी को देखेंगे तो ये बात वहाँ स्पष्ट होगी और कई आयामों में स्पष्ट होगी। नवाचार उनके यहाँ हैं और मैं चाहता हूँ कि उनको उनके अलग अलग आयामों में आपके सामने रखूँ, लेकिन समय का विचार करते हुए कुछ मोटे मोटे शब्दों में मैं वो बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। एक बात जो बहुत प्रसिद्ध है उनके बारे में कि वे संत हैं, और प्रसिद्ध नहीं है, वो हैं ही। तो जो संत परंपरा है हमारे यहाँ, वो कितनी भी उन्मुक्त हो, कितनी भी विरक्त हो, ये बात ध्यान रखनी है, विरक्त होना विमुख होना नहीं है। विरक्त होना अनुत्तरदायी होना नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास बैरागी परंपरा के श्री रामानंद संप्रदाय के साधु हैं। जो भारत की संत परंपरा है वो भक्त परंपरा है, वो किसी न किसी रूप में अपने को उपासना की किसी सरणी में, किसी संप्रदाय में स्थापित करती है। सबका कोई मूल है, और जिसका मूल नहीं है वो गोस्वामी तुलसीदास के यहाँ निगुरा है।
टकसाल चलता है, बताना पड़ता है। अब तो बदल गया है, हम लोग जब आए हैं तो, लेकिन मेरी रुचि है तो मैंने थोड़ा बहुत खोज करके रामपटल भी और बाकी परंपराएं भी देखी हैं। भोजन के लिए भी महात्मा की पंगत में कोई पहुँचे तो कोतवाल उससे कुछ टकसाल 2-4 वाक्य पूछता था। यदि वो ठीक उत्तर देता है तो महात्माओं की पंक्ति में बैठकर भोजन करेगा। यदि ठीक उत्तर नहीं देता है तब खड़िया है, भोजन तो इसे दिया जाएगा लेकिन पंक्ति में बैठने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये भेषधारी है, साधु नहीं है। और इसको पीढ़ियों निभाया गया है। और ये परिष्कार की परंपरा है, ये तिरस्कार की परंपरा। तिरस्कार तो तब होता जब कहा जाता भूखे हो भोजन नहीं मिलेगा। भूखे को भूखा पहचानकर उसकी अयोग्यता जानते हुए भी भूख को ही योग्यता मानकर उसे भोजन दे दिया गया। हमारी प्रतिज्ञा का पालन हो गया। पंक्ति में तब बैठना जब जिस वेश को धारण किया है उसको चरितार्थ करने की योग्यता हो। ये परंपरा है। देश और समाज वेशधारियों से आक्रांत है और सभी वर्गों में है, तो उस विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास श्री रामानंद परंपरा में विशिष्टाद्वैत दर्शन को अंगीकार करके बैरागी साधु हो करके, ठेठ अयोध्यावासी साधु हो करके, वो चाहे चित्रकूट में रहे हों, चाहे मिथिला में रहे हों, चाहे अयोध्या में रहे हों, ताल ठोंक कर कहते रहे, राजा मेरे राजा राम अवध सहारू। मैं अयोध्या का रहने वाला, मेरा शहर अयोध्या और मेरे राजा रामचंद्र। चित्रकूट के लोग अपनी बात कहेंगे, दुनिया के देश के लोग अपनी बात कहेंगे, लेकिन गोस्वामी जी ने एक शब्द में कह दिया, चित्रकूट मेरा प्रवास है, मेरा निवास अयोध्या है। और इसलिए अब चित्त चेत चित्रकूट ही चलो, मेरे चित्त जागो, अब चित्रकूट चलो। चलना प्रवास को व्यक्त करता है। अयोध्या चलो गोस्वामी जी ने कहीं नहीं लिखा। अयोध्या घर है, चलना कैसा। और उस अयोध्या में रहने वाले गोस्वामी तुलसीदास, श्री रामानंद की परंपरा में होने वाले गोस्वामी तुलसीदास अपनी उपासना की रक्षा करने के लिए, मैं इन बातों पर कई बार बोल चुका हूँ, मैं दोहराव से बचना भी चाहता हूँ। संस्कृति और प्रकृति और विकृति, ढेर सारे शब्द, और कहीं आदरणीय प्रभात जी दिखाई पड़ रहे थे। आदरणीय राय साहब के निर्देश में उन्होंने संस्कृति पर कुछ वक्तव्य रिकॉर्ड किए थे, तो मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। पर गोस्वामी तुलसीदास, जिन्हें अपनी उपासना का इतना आग्रह है कि हमारे युग का सबसे प्रामाणिक श्री रामचरित्र लिखते हुए भी श्री राम के धाम गमन की कथा कहने से परहेज कर जाते हैं। श्री रामचरितमानस में प्रश्न करते हैं, प्रजा सहित रघुवंश मुनि किमि गवने निज धाम, लेकिन उत्तर नहीं देते हैं, क्योंकि राम जी अयोध्या छोड़कर कहीं और चले गए। ये रामानंदी उपासना की स्वीकृति नहीं है। मैं संत परंपरा से इस बात को कह रहा हूँ, और संत परंपरा श्री राम का कहीं चले जाना स्वीकार नहीं करती। ये नित्य धाम है, भगवान यहीं रहते हैं, इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि वो अयोध्या से चले गए। ऐसे अपने उपासना का आग्रह रखने वाला एक महात्मा जो रामानंदी है, श्री सीताराम जी का उपासक है। शैव वैष्णव संघर्ष की बड़ी कथाएं इस देश में पढ़ी जाती हैं, थोड़ी सच्ची ज़्यादा झूठी। सत्ताओं के संघर्ष की कथाएं थीं, दक्षिण से निकल कर आई थीं, आप लोग परिचित हैं। और आदरणीय राय साहब का वो बहुत रुचि का विषय हो सकता है, आप लोगों का अध्येताओं का हो सकता है। गोस्वामी जी को पढ़ने वाले लोगों ने ऐसा पेंट किया है, शैव वैष्णव संघर्ष और समन्वय। सत्ताएं लड़ती हैं, दर्शन युद्ध नहीं करते तलवार लेकर। दर्शनों की लड़ाइयाँ पुस्तकें लिखकर होती हैं। तलवारों से जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं वे मठों की लड़ाइयाँ कभी नहीं थीं, वो राजाओं की लड़ाइयाँ थीं। राजा अपनी लड़ाइयों को जस्टिफाई करने के लिए कोई गरुड़ध्वज लगाता था, कोई वृषध्वज लगाता था, कोई शैव बनता था, कोई वैष्णव बनता था, और अपनी लड़ाइयों पर धर्म के झंडे लगा करके लोक से उसका अनुमोदन पाने का नाटक हुआ। और वो लड़ाइयाँ चली आईं धर्म और दर्शन के मत्थे पर कि ये लड़ रहे थे। ये जो कठिनाई हुई, बहुत सारे संदर्भ हैं, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। उस कठिनाई के बीच गोस्वामी तुलसीदास का एक स्वर है। तुलसीदास जी के पहले कोई शैव वाङ्मय, कोई शैव उपासना। तुलसीदास जी के पहले कोई वैष्णव वाङ्मय, कोई वैष्णव उपासना। गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद
एक महात्मा भगवान शिव की स्तुति लिखता है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। पूरा भारत का शिवालय उसको गाकर अपने शिव की उपासना करता है। और वही महात्मा श्री राम की स्तुति लिखता है, नमामि भक्त वत्सलम। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर से लेकर पूरे देश में राम की उपासना करने के लिए फिर उसी की स्तुति गाई जाती है। और भक्त समाज ये नहीं पूछता कि इसको लिखने वाला शैव है कि वैष्णव है, ये तुलसीदास का नवाचार है। हमारी भावनाएं सांप्रदायिक नहीं हों, हमारी उपासनाएं सांप्रदायिक हों, ये तुलसीदास का नवाचार है। संप्रदाय का अर्थ होता है एक मंत्र, एक इष्ट, एक दर्शन में एक निष्ठ होकर बरतने के लिए चलाई गई पद्धति। संप्रदाय का अर्थ वर्ग संघर्ष नहीं होता है। राजनीति और समाजशास्त्र ने हमारे शब्दों के अर्थों का नाश कर दिया है। तो सांप्रदायिक का अर्थ हमारे यहाँ हिंसक होने लगा है, असहिष्णु होने लगा है, किसी असहमति को न स्वीकार करने वाला होने लगा है। ये आश्चर्य की बात है कि पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा में सर्वाधिक विमर्श जो है वो संप्रदायों ने किया है। जाने कब से संप्रदाय दंगा कराने लगे, तो अब तो चल पड़ा है और अखबारों ने भी उसे अंगीकार कर लिया है। गोस्वामी तुलसीदास का जो संत परंपरा में नवाचार है, वो नवाचार उन्हें एक भक्त के रूप में रामी, कार्ष्णी और शैव नहीं बनाता है, बल्कि जो उन्होंने पहले कहा और जो उनकी प्रतिज्ञा है, सी राममय सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो जब जड़ चेतन समस्त जगत में मैं अपने प्रभु को देख सकता हूँ, तो ईश्वरत्व के अभिधान में व्यक्त हुए भिन्न भिन्न नाम रूपों में अपने प्रभु को मैं कैसे नहीं देख सकता हूँ। तो रामानंदी कहलाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्मार्तों की परंपरा को उठा करके, वैष्णव और स्मार्त एकादशी अलग अलग छपती हैं पंचांगों में। अयोध्या जी में एकादशी की बड़ी लड़ाई है, 2 दिन होती है, कभी कभी 3 दिन भी हो जाती है। सबके अपने अपने निर्णय पत्र छपते हैं। और वे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गणप, गौरी, त्रिपुरारी, तमारी पंचदेवों की प्रतिष्ठा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति मांगने के लिए भी गणपति से मनाते हैं। ये उनका नवाचार है। ये इसलिए नहीं है कि ये कभी समय है किसी भी काव्य में मंगलाचरण के लिए गणेश जी की वंदना कर ली जाए, इतना भर नहीं है। वो इससे बढ़कर है। वे रुकते हैं, रेखांकित करते हैं, विनय पत्रिका में, गीतावली में, कवितावली में और श्री रामचरितमानस में। संत परंपरा का अर्थ है सबके प्रति श्रद्धा से युक्त होकर के अखिल विश्व को अपने प्रभु के रूप में अंगीकार करना। अपने अपने संप्रदाय और अपने अपने संप्रदाय के ग्रंथों के सिद्धांतों को लेकर अपनी बात को मंडित करने की जो परंपरा थी, बड़ा विद्वान वो होगा जो अपने के पहले की कुछ किताबों, कुछ विद्वानों का खंडन करेगा। ये सिद्ध था। समाज में स्थापित होना है तो अपने पहले से चली आ रही कुछ किताबों का खंडन लिखिए। बहुत सारे लोगों ने किया। हिंदी में ये जादू बहुत हुआ है। उनको इन्होंने काटा, उनको उन्होंने काटा, और जो काटता गया, जितना ज़्यादा काटता गया उतना बड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ एक शब्द होता था कवि, एक शब्द होता था आचार्य, एक तीसरा शब्द पैदा किया गया आलोचक। आप लोगों का विषय है, मैं थोड़ा सा उसका केवल। और आलोचक क्या करने के लिए था, वो धमका धमका करके अपना नैरेटिव चलाने के लिए था। आप लिखिए कविता, हम बताएंगे ये कविता है कि कविता नहीं है, और है तो किस रंग की है, किस खेमे की है, किस मोल भाव की है। जैसे मंडी में होते हैं ना, आप उपजाइए, लेकर के आइए, हम यहाँ तय करेंगे कौन कितने रुपए किलो बिकेगा। तो वो आलोचक प्रकट हुआ। उस परिस्थिति में, उस कठिन परिस्थिति में, जहाँ केवल खंडन करके आपका पांडित्य सिद्ध होता, भारत की पूरी बोध यात्रा में गोस्वामी तुलसीदास अकेला ऐसा मनीषी है जिसने किसी का खंडन नहीं किया, सबका मंडन किया, और फिर भी अपने सिद्धांत को स्पष्ट करके रख दिया। आप महर्षि दयानंद को देखें तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। किसी को छोड़ा ही नहीं, जिसको छुआ सबका खंडन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी को आप देखें, किसी का खंडन नहीं करते। ये नवाचार है। अपने संप्रदाय में, अपनी उपासना में, अपनी निष्ठा में अविचल रहते हुए भी सबकी मूल्यवत्ता को पहचानना, रेखांकित करना और उसके समक्ष विनम्र हो जाना। और उसका प्रभाव ये हुआ है
कि अयोध्या में अपने समय के सबसे मान्य मनीषी स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज हों, चाहे स्वामी सीताराम शरण जी महाराज पूरे देश में और विश्वविद्यालयों में घूमकर व्याख्यान देते हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां लिए बिना उनका काम नहीं चलता, क्योंकि उनके आचार्य ही हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर के बात यह है कि अयोध्या, मिथिला, चित्रकूट की परिधि से निकल करके काशी में चले जाइए और अपने समय से लेकर आज तक जिनका कोई दूसरा प्रतिदर्श हमारे सामने नहीं है, ऐसे अद्वैत निष्ठ धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज भी बिना तुलसी की चौपाई बोले हुई अपनी बात पूरी नहीं करते। ये गोस्वामी तुलसीदास का नवाचार है। बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपी गीत के श्लोक की व्याख्या पक्षमुकृत दृशाम, और उस बात को समझाने के लिए करपात्री जी महाराज कहते हैं कि गोस्वामी जी ने कहा है, भये विलोचन चारु अचंचल मनहु सकुच निमितजे दिगंचल पलकनिहूँ परिहरी निमेखें। कहाँ समाधि भाषा है वेदव्यास की और कहाँ गोस्वामी तुलसीदास का पुष्प वाटिका में श्री राम जानकी का दर्शन है, दोनों एक हो जाता है। ये गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। संत परंपरा में, उपासना परंपरा में ये उनका अनुग्रह है हमारे ऊपर। और वो समाज जिसमें गोस्वामी जी हैं हमारे सम्मुख, मैं एक बात और आपको ध्यान दिला दूं, मेरा शोध जो मैंने कभी सबमिट नहीं किया, पूरा करके छोड़ दिया, उसमें मैंने ये बात कही है, कभी मैं उसको आपके सामने ठीक से लाऊंगा, हो पाएगा तो। गोस्वामी जी की जो महिमा है वो किसी महामंडलेश्वर ने उन्हें नहीं दी है। गोस्वामी जी की जो महिमा है वो किसी मान्य आचार्य ने, किसी गद्दी ने तमगा दे करके, कोई लाइसेंस दे करके उनको नहीं दी है। गोस्वामी जी की जो महिमा है उस वंचित विपन्न लोक ने दी है, जिससे विरक्त होकर के भी वे विमुख नहीं हुए थे और आखिरी सांस तक जिसकी पीड़ा को अपनी भक्ति भावना में वे गाते रहे। और उसका प्रभाव था जिसके लिए अभी तिवारी जी ने कहा कि पूरा देश, सब जगह वो उपस्थित हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जो गा रहे हैं वो वर्ग की पीड़ा नहीं है, वो मनुष्य की पीड़ा है। मनुष्य के अमनुष्य हो जाने की जो पीड़ा है उससे व्याकुल हैं गोस्वामी तुलसीदास। ये और बात है कि वे जिस देश काल में जन्मे हैं उस पीड़ा को स्वर देने के लिए उपादान वे वहाँ से उठाते हैं। हम कोई बात कहने चलेंगे तो मैं हिंदी में बोलता हूँ तो हिंदी के भाषिक प्रत्ययों में, शब्दों में जो बात व्यक्त होगी वो कहूँगा। कोई तमिल का, तेलुगु का या संस्कृत का व्यक्ति बोलेगा तो वो उसको उस तरह कहेगा, या मैं संस्कृत के संदर्भ दूंगा तो वहाँ की बातें रखूँगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जब अपने समय की चर्चा करते हैं तो अभी जिस आपने छंद की चर्चा की, बेटा बेटी बेचते हैं, उस बेटा बेटी बेचने तक पहुँचते कैसे हैं, ये चिंता की बात है। जिस बेटा बेटी बेचने को हम सांस्कृतिक शरण के रूप में परिभाषित करते हैं, उसकी भूमिका सांस्कृतिक नहीं है, उसकी भूमिका विशुद्ध समाज शास्त्रीय है और आर्थिक है। और वो ये है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिज न बनिक को, चाकर को चाकरी, जीविका विहीन सब सीद्यमान, सोच बस कहें एक एकन सो, कहाँ जाई का करी। ऐसा जो व्यक्ति है जिसके लिए जिंदा रहने से बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं है, उसके लिए धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान सब झूठे हो जाते हैं। और वो बड़ी ईमानदारी से ये बात कहते हैं कि मैं क्या करूं। और तब वो पंक्ति आती है कि सभी किसान कुल बनिक भिखारी, भाट चाकर चतुर नट चोर, चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त, चढ़त गिरी कानन अटत, और बेचत बेटा बेटकी, क्योंकि पेट प्रबल है। अयोध्या में रोज भंडारे का न्योता है, मुफ्त में आपको मालपुआ तस्मई खाने को मिलता है और साथ में दक्षिणा भी मिलती है। तब कम मिलती रही होगी, अब ज़्यादा मिलती है। और आप में से कोई भी अयोध्या वास करते हुए इसका अनुभव कर सकते हैं कि कम से कम पंगत की चिंता नहीं है, 15 दिन में ही थोड़ी चिकनाई चेहरे पर आ जाएगी। तो वैसी अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने अपने बारे में कहा है कि बीत गए वो दिन जब मुझे मांगे मट्ठा नहीं मिलता था, अब मैं वो तुलसीदास हूँ कि खात खुनसात सौंधे दूध की मलाई हूँ। राम नाम के प्रताप से जीवन ने वो दिन भी दिखा दिए हैं कि छक कर के भोजन कर चुका हूँ और औटाया हुआ दूध प्रस्ताव में है, पर चित्त उधर जाता नहीं है। दोनों स्थितियाँ हैं।
और उसमें रहता हुआ व्यक्ति कहता है, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीतें, आग बड़वागते बड़ी है आग पेट की। समुद्र की अग्नि बड़ी होती है, लेकिन पेट की अग्नि उससे बड़ी है। समुद्र की आग आज तक समुद्र को जला करके सुखा नहीं सकी है, लेकिन पेट की आग ने मनुष्यता को जलाकर भस्म कर दिया है। और इस बात की चिंता है गोस्वामी तुलसीदास को, कैसे बुझेगी? तो वो कहते हैं, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीतें। और ये भक्ति शास्त्र नहीं है, ये अर्थशास्त्र है। राम जी कृपा करेंगे और पेट की आग बुझ जाएगी, कहा नहीं नहीं, ऐसे ये बहुत, आप इसको साधारणीकरण मत करिए इसका। ये एक गहरी बात है जिसको वो श्री रामचरितमानस में राम राज्य का वर्णन करते हुए रखते हैं। और इसे कवि समय की तरह नहीं लेना चाहिए कि सभी जगहों पर, सभी धर्म ग्रंथों में एक आदर्श फलश्रुति होती है और उस आदर्श फलश्रुति में तुलसी के यहाँ भी राम राज्य उपस्थित हुआ है। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास इस सच्चाई को देखते हैं, अनुभव करते हैं और पहचानते हैं कि राजा राम के यहाँ जब लौट करके वो आते हैं और भरत को पूछते हैं कि भैया राजकोष इतना भरा हुआ क्यों है? अयोध्या 14 वर्ष तक विरह विधुरा रही है, लेकिन हमारा कोष किसी भांति क्षीण नहीं हुआ है। तो श्री भरत जी कहते हैं कि प्रभु आपकी अनुपस्थिति में राजा अपना वित्तीय वर्ष पूरा होने पर जिस यज्ञ के द्वारा अपने सर्वस्व को लुटा दिया करता था, वो यज्ञ नहीं हुआ। धर्म ये था, राजा कोई श्रम करके उपार्जित नहीं करता, उसका कोई वेतन नहीं है, प्रजा के कर संग्रहण से आने वाली जो संपत्ति है वो प्रजा की है। तो उसका जब एक वित्तीय वर्ष पूरा हो जाए तो उस एक वित्तीय वर्ष के पूरे होने पर वो एक यज्ञ करे और यज्ञ करके कर में जो कुछ भी एकत्र किया गया था वो सब लुटा दे, बांट दे, अपने शरीर के वस्त्र और अपने भोजन के बर्तन भी, क्योंकि ये सब राजकोष है, संग्रह करने से मलिन हो जाएगा और नए कर में फिर से सब कुछ उसको प्राप्त हो जाए। वैसे ही जैसे सुग्गा अपने पंख बदलता है, तोता अपने पंख गिराता है और एकदम उसका शरीर दिखाई पड़ता है, उसकी त्वचा दिखाई पड़ती है और फिर नए पंख आ जाते हैं। अभी राम जी के वनगमन की चर्चा जब आप कर रहे थे तो मुझे वो भी छंद याद आ रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि श्री राम ने राजकीय परिधान परित्याग करके जब वल्कल धारण किया है तो कैसे लगते हैं? कहा जैसे तोता अपने पंख गिराकर नए पंख धारण करता है। उसकी दिव्यता, उसकी मलिनता, उसकी दिव्यता घटती नहीं है, उसकी कांति बनी रहती है। तो भरत जी कहते हैं कि भैया हमने वो यज्ञ नहीं किया क्योंकि आपकी पादुका से बाकी सब तो संभव था, संकल्प करके यज्ञ करना संभव नहीं था। तो श्री राम कहते हैं कि भरत, ये धन हमारा नहीं है, हम इसे नहीं रख सकते, हम मलिन हो जाएंगे। हमारे पूर्वज महाराज रघु हैं जिनके यहाँ कौत्स याचना करने आया था और तब महाराज रघु उसी यज्ञ का अवभृत स्नान करके बैठे थे, मिट्टी के बर्तनों में भोजन करते हुए। क्या करना चाहिए? तो कहा यह सारी सामग्री राजकोष से निकाल करके बाजारों में भर दो और निःशुल्क जिनको आवश्यकता है उनको बांट करके समाप्त कर दो, क्योंकि ये हमारे भोग करने से हमारी बुद्धि मलिन हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास उस राम राज्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, बाजार रुचिर न बनई वर्णत वस्तु बिन गथ पाइए। ऐसा बाजार राम राज्य निर्मित हुआ है जिसमें जिन्हें आवश्यकता है वे बिना भुगतान किए भी अपनी चीज़ें पा सकते हैं। ये कोई आदर्श स्थिति नहीं है, कहीं मुफ्त नहीं बंटता है, पर उन्होंने किया है। ये गोस्वामी तुलसीदास का नवाचार है कि जिस समय सांस लेते डरते हैं लोग, उस समय वो ताल ठोक कर कहते हैं कि मेरा कोई राजा नहीं है, मैं किसी को राजा स्वीकार नहीं करता हूँ। ये गोस्वामी तुलसीदास की, आज हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं अभी सालार मसूद गाजी पर और कौन कौन से नाम हैं इतिहास के जिन पर बड़ी क्रांति हो रही है, गोस्वामी तुलसीदास का नवाचार देखिए। 550 साल पहले वो महापुरुष लिख रहा है, जिस समय उन लोगों का प्रताप चारों तरफ छाया हुआ था, उस समय ताल ठोंक करके आज हम उनकी कब्रें खोदने पर घबरा रहे हैं। तुलसीदास ने उसी ज़माने में उनकी कब्र का पत्थर उखाड़ दिया था, ये उनका नवाचार था। लही आँख कब आंधरे, मैं प्रार्थना करूँगा तालियां मत बजाइए, उससे मेरा कोई प्रोत्साहन नहीं होता, समय नष्ट होता है। लही आँख कब आंधरे, बांझ पूत कब ले आए, कब कोढ़ी काया लही, जग बहराइच जाए। आपको पता है ना बहराइच कहाँ जाते हैं? ये तुलसीदास लिख रहे थे 500 साल पहले, उसी बेल्ट में बैठ करके, दिल्ली में नहीं, किसी सुरक्षित जगह में बैठ कर नहीं। ये नवाचार था।
अपने मनोरथ पूरे करने के लिए ताजिए रखने की परंपरा जब गैर मुस्लिमों ने अंगीकार कर ली थी, तब तुलसीदास लिख रहे थे, बहराइच जाने से तुमको क्या मिला है, क्यों जाते हो। जिसकी जहाँ आस्था हो जाए, मेरा कोई उससे संकट मुझे नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास का कोई नवाचार है तो वो कहाँ कहाँ दिखाई पड़ता है हमें, वो हमें कैसे देखना चाहिए। एक और विशेष बात जो उनके बारे में बहुत कही जाती है, यहाँ से भी कही गई, गोस्वामी तुलसीदास सभी का प्रतिपक्ष हैं, वो सबके लिए कठिन हैं। मैं थोड़ा निवेदन करूँगा इस विषय में कि मुझे ऐसा नहीं लगता। अकेले गोस्वामी तुलसीदास हैं जो किसी का प्रतिपक्ष नहीं है, और फिर भी यदि कोई मानता है कि वे अपने प्रतिपक्ष हैं तो असल में वह स्वयं अपने विरुद्ध है, उसे आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। अपने द्वादश ग्रंथों में कहीं भी, मैं आपको अगर रामलला नहछू की कुछ पंक्तियों में ले चलूं और आपको दिखाऊं कि जिन चक्रवर्ती दशरथ जी के यहाँ बेटा पैदा होने पर देवताओं का आमंत्रण करके उनकी पूजा की गई, और पूजा करने के बाद आप जानते हैं पुरोहित लोग कह देते हैं जैसे काम पूरा हुआ, यान्तु देवगणाः सर्वे, विदा कर दिया जाता है देवताओं को। और देवता वो है जो विदा किए जाने पर इज्जत से चला जाए। तो शंकर जी को भी चले जाना पड़ा, लेकिन भगवान शिव की तृप्ति नहीं हुई है, तो वे लौट करके आते हैं। श्री राम, अभी रामनवमी बीती है, चित्त में वही छाई हुई है, तो मैं थोड़ा प्रसंग उसका आपके सामने ला दे रहा हूँ, उससे मेरी बात भी पूरी होती है। इसलिए भगवान शिव को तृप्ति नहीं होती, बोले ये तो बुलाया गया, आधे घंटे बिठा करके चंदन माल्य करके भेज दिया गया। जिस बालक को देखने के लिए इतने लोग लालायित हैं, इतने दिनों से धरती प्रतीक्षा कर रही है, जिसके स्वागत में सारी प्रकृति मधुमती हो गई है, मधुमास उतर आया है, जिसके स्वागत के लिए आकाश में, खगोल में सारे ग्रह जो हैं अनुकूल और उच्च स्थितियों में चले गए हैं, उस बालक को जी भर के देखा ही नहीं हम लोगों ने। पूजा माला मिल गई और उसके बाद कह दिया गया जाइए, तो उन्होंने कहा हमारा पेट भरा नहीं है, अगर निमंत्रण नहीं है तो चोरी से चले जाएंगे। और भगवान शिव श्री राम जी के उस रूप का दर्शन करने के लिए चोरी से अयोध्या में प्रवेश करते हैं। और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। अब चोरी अकेले करने में झंझट रहता है, मददगार चाहिए, तो उन्होंने काकभूषुंड जी को साथ लिया है। स्वयं ज्योतिषी बने, काकभूषुंड जी को शिष्य बनाया। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में तो इसे कहते ही हैं, गीतावली में रुक कर के इस पूरे प्रसंग का ठीक से वर्णन करते हैं। अवध आज आगमी एक आयो। भगवान शिव ज्योतिषी बन करके अयोध्या की गलियों में घूमते हुए बड़े यत्न से माँ कौशल्या के महल में प्रवेश करके बाल रूप रामलला का दर्शन पाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि दशरथ जी महाराज के यहाँ मर्यादा क्या है। और उन्हीं दशरथ जी महाराज के महल में श्री रामलला के नहछू की बात हो रही है, श्री रामलला के मांगल्य का उत्सव हो रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, अहिरिन हाथ दहेड़ी सगुन लई आवई, मोचिनी बदन सकोचिनी नहरनी कर लिए। आदरणीय राय साहब बैठे हैं, मैं कभी बाद में इस पर चर्चा करूंगा। उन्होंने एक एक ग्राम्य पात्र को चक्रवर्ती दशरथ जी के सम्मुख खड़ा ही नहीं किया है, चुहल करते हैं। दशरथ जी महाराज को गालियां देती हैं, जो आंचलिक परंपरा है उसकी सीमा में, और दशरथ जी महाराज मुस्कुराते हैं। किसी को गले का हार दिया है, किसी को अपना उत्तरी दिया है, सबको तृप्त किया है। ये गोस्वामी तुलसीदास करते हैं। कौन सा दरबार है जिसमें 4th क्लास जाकर के राजमहल में राजसत्ता के सम्मुख खड़े होकर के चुहल करता है राजा की बराबरी में? गोस्वामी जी कराते हैं। और एक बात इससे बढ़ करके देखने की है, बड़े दलित विमर्श की चर्चा होती है और गोस्वामी जी को उसमें बहुत घेरे में रखा गया है। आज मेरे पास समय नहीं है कि मैं उतना कहूँ। मैं नवाचार के संदर्भ से ये बात कहना चाहता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास व्यवस्थाओं का तिरस्कार नहीं करते, वे उसका परिष्कार करते हैं। भरत जी महाराज को राज्य दिया जाना है, हम जानते हैं। भारतीय धर्मशास्त्र धर्म के 4 प्रमाण मानते हैं। सबसे बड़ा प्रमाण वेद है, वेद के अधीन स्मृतियाँ हैं, स्मृतियों के अधीन सदाचार है, और फिर सदाचार के बाद कर्ता की अभिरुचि है। ये चौथा और न्यूनतम प्रमाण है। गोस्वामी जी महाराज उस पूरे प्रमाण परंपरा को उलट देते हैं। पिता की अंत्येष्टि से निवृत्त होकर भरत जी महाराज महल में लौटे हैं। वशिष्ठ जी का संदेश पहुंचा है, राजसभा में उपस्थित हुए हैं। वशिष्ठ जी का निर्देश है कि अयोध्या में क्या घटित हुआ है ये कोई भरत को बताएगा नहीं।
उसे राजा बनना है, उसके चित्त में कोई भी अप्रिय और अनुचित संवाद जाने से उसका मनोभाव बदलेगा। इसलिए जो भी बताया जाएगा वो औपचारिक रूप से बताया जाएगा। भरत ने जानना भी चाहा है तो उन्होंने कहा है प्रथम कर्तव्य है, पिता का शरीर रखा है, इसका संस्कार करो, इससे निवृत्त हो, फिर बातें करते हैं। और राजसभा में मंत्रिमंडल बैठ गया है, तीनों माताएं बैठी हुई हैं, गुरुदेव वशिष्ठ खड़े हुए हैं, पूरा प्रोटोकॉल है। उसके बाद बताया गया है भरत जी को ऐसा ऐसा हुआ। और दिवंगत होते हुए चक्रवर्ती ने 2 वचन दिए थे, एक श्री राम के जिम्मे था, एक तुम्हारे जिम्मे है। श्री राम ने अपने हिस्से का पूरा कर दिया, वन चले गए। भरत तुम्हारे हिस्से का वचन बाकी है, तुम उसे पूरा कर दो तो दशरथ जी की मृत्यु सार्थक हो जाए। राम का वन जाना, तुम्हारा गद्दी पर बैठना। भरत विह्वल हैं तो वो पूछते हैं गुरुदेव वशिष्ठ को, वो वशिष्ठ जिनके लिए कहा गया है विवेक समुद्र, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना। वो वशिष्ठ जब सारी बातें रख देते हैं तो भरत जी को संतोष नहीं होता। पूछते हैं आप कहाँ थे जब ये सब कुछ हो रहा था? वशिष्ठ जी के पास कोई तर्क नहीं है, वो आंसुओं में स्वयं को छिपा लेते हैं। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। बच गए, ये पर्दा है, ये जवाब नहीं है। भरत जी महाराज ने मंत्रिमंडल की ओर देखा। मंत्रिमंडल का ये साहस नहीं है कि शपथ ग्रहण के लिए खड़े हुए राजा को ये कह दे कि आज बनो कल छोड़ देना। वो कहते हैं महाराज आज तो विधान ये है कि आप गद्दी पर विराजमान हों, फिर देखा जाएगा। माताओं की ओर देखते हैं, माँ कहती हैं पूत पथ्य गुरु आयसु आही। बेटे जो गुरु जी कह रहे हैं वही पथ्य है। भरत जी सर धुनते हैं, माता पथ्य तो व्याधिग्रस्त होकर लिया जाता है ना, रोगी पथ्य लेता है, पहले रोग को अंगीकार करें। मैं इस रोग को अंगीकार ही नहीं करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कहा है मिटी ही कुजोग राम फिरी आए, श्री राम लौट आवें तो ये रोग मिट जाएगा। तो रोग मिटाने पर चलना चाहिए, पथ्य लेकर के गुजारा करने पर नहीं चलना चाहिए। और श्री भरत जी कहते हैं, गोस्वामी जी के भरत जी कहते हैं कि यद्यपि आपकी बातें ठीक हैं, आप गुरु हैं, आप मंत्रिमंडल हैं, आप माँ हैं, आप सबकी बातें ठीक हैं, मेरे पास कोई तर्क नहीं है, लेकिन 4 प्रमाणों में चौथा प्रमाण होता है कर्ता। आपकी सब बातें मेरी बुद्धि से समझ में तो आती हैं पर मेरे चित्त में उतरती नहीं हैं, मैं यह सब करने में असमर्थ हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा है क्या करना चाहते हो? तो भरत जी कहते हैं मैं राम के पीछे पीछे वन जाना चाहता हूँ। जिसके सामने वशिष्ठ जैसा गुरु हो, जिसके सामने कौशल्या सुमित्रा केकई जैसी माताएं हों, जिसके सामने सुमंत्र और सुराष्ट्र जैसे दशरथ जी के 8 मंत्री हों, उस राजसभा में खड़ा हुआ एक राजकुमार कहता हो कि परिहरि राम सीय जगमाही, को न कही मोर मत नाही। किसी भी अनिष्ट में केवल श्री राम जानकी को छोड़कर कोई ऐसा नहीं कहेगा कि भरत सम्मिलित नहीं है। जो मुझे निर्दोष नहीं मानता है उससे अपने बारे में निर्णय लेकर के मैं अपना अनिष्ट नहीं करा सकता हूँ। आप सबकी बातें ठीक हो सकती हैं, मैं इनके साथ नहीं चल सकता। और ये गोस्वामी जी का नवाचार है जिसमें वेद का प्रमाण, स्मृति का प्रमाण, सदाचार का प्रमाण धरा रह गया है। गोस्वामी जी मानो हमें कहना चाहते हों, जिस दिन एक जगह हुआ, जिस दिन एक उत्क्रांत चरित्र हमारे सामने कहीं प्रकट हो जाता है, श्री राम को अपने अंतःकरण में धारण करके उसके सामने सारे शास्त्र निरस्त हो जाते हैं। शास्त्र की फलश्रुति है किसी का भरत हो जाना। जब कोई भरत हो जाए तो उसको शास्त्रों के पीछे पीछे नहीं चलना पड़ता, शास्त्र उसका अनुगमन करते हैं। ये कराया उन्होंने। और जब भरत जी के पीछे ये वशिष्ठ चले हैं तो ध्यान देने की ज़रूरत आपको इस पंक्ति पर है जो गोस्वामी जी का नवाचार है। आज तक की परंपरा ये थी कि वशिष्ठ जी महाराज चलते हुए यदि किसी अस्पृश्य का स्पर्श कर लें, छाया का भी, तो लौट करके प्रोक्षण करें, आचमन करें, मार्जन करें, विन्यास विनियोग करके शुद्ध हों, जरूरत हो तो जनेऊ बदल लें। जासु छाह छुई ले सींचा, रास्ते में निषाद मिलता है, केवट मिलता है। और गुरु वशिष्ठ के लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। जैसे धरती पर बिखरता हुआ घी कोई गृहस्थ व्याकुल होकर समेट करके रख लेना चाहता है, मिट्टी में नहीं मिल जाए, ऐसे आगे दौड़ करके वशिष्ठ जी ने हृदय से लगा लिया है। कहाँ गया अस्पृश्यता का विचार? ये गोस्वामी तुलसीदास का नवाचार है जिसमें वनमार्ग में जाती हुई जानकी को
वनवास करती हुई स्त्रियां रोकती हैं और बड़ी प्यारी बात कहती हैं। ये बहुत महत्व की पंक्ति है, रुक कर के इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो स्त्री विमर्श की बातें करने वाले लोग हैं उनका ध्यान इस पर जाना चाहिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी पढ़ करके वितंडा करने वाले अभिशप्त बौद्धिकों को गोस्वामी जी की यह पंक्ति भी पढ़नी चाहिए, जिसमें परंपरा के नारी मनोविज्ञान के भीतर उस महापुरुष ने कहा था, कतविधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही। स्त्री की पराधीनता पर आंसू बहाने वाला कवि गोस्वामी तुलसीदास है। ये पंक्ति क्यों नहीं पढ़ी जाती? और वहाँ गांव की स्त्रियां आकर के जानकी के सम्मुख खड़ी होती हैं और कहती हैं, स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी। देवी, आपको चलते हुए रोक करके हम आपसे अपनी बात कह रहे हैं, हमारे अभिनय को क्षमा करना, पर यह कहने में हमारा कुछ अधिकार है। और वो अधिकार ये है कि बिलग न मान अब जानी गंवारी। हम ग्रामीण स्त्रियां हैं, आप नागरी हैं, राजमहल से निकल करके आई हैं, महाराज जनक की कन्या हैं, चक्रवर्ती दशरथ जी की पुत्रवधू हैं, वो सब आपकी महानता ठीक है, हम उसको नमन करती हैं, पर स्त्री होने के कारण हम और आप दोनों एक जैसी हैं। पुरुष के हिस्से का सुख दुख भोग करके ही स्त्रीत्व धन्य होना है, स्त्री का कोई अपना सुख दुख नहीं होता। इस न्याय से हम और आप दोनों एक जैसी हैं। जैसे हम अपने पतियों के सुख दुख भोगने के लिए बाध्य हैं, वैसे आपके पति को दिया गया वनवास भोगने के लिए बाध्य होकर आप भी हमारे जैसी ही हैं, इसलिए हम आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहती हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास हैं। गांव में घास और खरपतवार के बीच जीने वाली स्त्रियां जानकी की जैसी हैं क्या? सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू। लेकिन जो एक स्थिति है नारी के चित्त की, वो कितनी एक जैसी है, जिसको लेकर के गांव की कोई स्त्री, जंगल की कोई स्त्री उनका रास्ता रोकती है और उनसे बातचीत करती है, अपनी बात कहती है। हम दार्शनिक आयामों में इस बात को देखने जाएंगे तो हमको दिखाई पड़ेगा जो गोस्वामी तुलसीदास करते हैं। मुझे लगता है बात पूरी भी करनी चाहिए। हमारे सामने बहुत प्रसिद्ध एक स्थापना है भक्ति शास्त्र में कि भक्ति नवधा होती है। आप परिचित हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सैद्धांतिक रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं नहीं कहा कि भक्ति नवधा नहीं होती। भक्ति का निरूपण करते हुए उन्होंने कहा, श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाही। श्रवण से प्रारंभ होने वाली नव भक्ति होती हैं। लेकिन जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी रहे थे, बोल रहे थे, लिख रहे थे, उस समय तक श्रवण वैसा नहीं रह गया था जिसको भक्ति कहा जा सके। ऊंट पर नगाड़े रख करके घूम घूम करके अपनी बातें सुनाने वाले लोग आ गए थे। चारों ओर अजान सुनाई पड़ती थी, उसी को भक्ति मान लेते क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम श्रवण को भक्ति नहीं मान सकते। पानी पीने से जीवन रहता है, ये बात ठीक है, लेकिन आज हमारा शोध ये कहता है कि पानी प्रदूषित हो गया है, फिल्टर लगा के पीना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास का नवाचार है, और वह नवाचार तिरस्कार से नहीं परिष्कार से निर्मित होता है कि श्रवणादि नव भक्ति को स्वीकार करते हुए भी जब श्री रामचरितमानस में वे भक्ति का प्रतिपादन करते हैं तो कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति सुनना नहीं है, पहली भक्ति जिसको सुना जाए ऐसे व्यक्ति की सन्निधि पाना है। दुनिया में बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं, सुनना केवल कथा ही नहीं है, सुनने में बहुत व्यथा भी है। क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है और किससे सुनना है, और इस एक बात को यदि मैं शास्त्रीय परंपरा में ले जाऊं तब आपको दिखाई पड़ेगा कि तुलसीदास जी के नवाचार में सनातन विचार किस गहराई के साथ बैठा हुआ है कि रावण ने जब जानकी जी का चरित्र सुना तो उसके हृदय में कामाग्नि प्रदीप्त हो गई, भागवतकार कहते हैं। तो सीता कथा श्रवण दीपित हृच्छयेन, श्री जानकी जी की कथा सुन करके रावण के अंतःकरण में काम की ज्वाला जल पड़ी। आचार्य इस बात का अनुसंधान करते हैं, जिन जानकी का चरित्र सुन करके निर्मलत्व का, ज्ञान का, आत्मतत्व का, भक्ति मुक्ति का प्रसार होना चाहिए, उन जानकी की कथा सुन करके रावण के चित्त में कामाग्नि जल पड़ी, तो कथा का महात्म्य कहाँ रहेगा? कथा की महिमा कैसे बचेगी? तो उसका समाधान करते हुए कहा है, यदि अयोग्य व्यक्ति के द्वारा कहा गया सुनेगा कोई तो कथा विफल हो जाएगी, और जो वक्ता का दोष है वो श्रोता में संक्रमित हो जाएगा। रावण ने कथा तो जानकी जी की सुनी थी, लेकिन शूर्पणखा के मुख से सुनी थी, इसलिए कथा का फल घटित नहीं हुआ, विपरीत फल हो गया। जब आप इस बात को देखेंगे और फिर गोस्वामी जी के यहाँ आएंगे कि सुनो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि किसको सुन रहे हो,
तो प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है सत्पुरुष के पास जाना। भगवत्पाद शंकराचार्य उपस्थित हो जाएंगे जो कहते हैं 3 दुर्लभ बातों में महापुरुष संशयः, महापुरुष का संशय मिले तो सुनो वरना कान बंद करके रखो। कि मुख पट दीन्हे रहे जथा अरथ भाखंत, तुलसी या संसार में सो विचार युत संत। वो गोस्वामी तुलसीदास जो अपने युग की चिंताओं को, पीड़ाओं को इस तरह व्यक्त करते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा को कहना पड़ता है कि तुलसी कृषक जीवन के कवि हैं। भक्ति की चिंता करता हुआ, ध्यान ज्ञान वेदांत की चिंता करता हुआ, आत्म तत्व परमात्म तत्व की चिंता करता हुआ, जीव जगत ब्रह्म का निरूपण करता हुआ एक मनीषी अपने समय में जब इस बात की भी चिंता करता है कि ईति भीति जनु पाकत साली, बीते 2-3 दिनों में जिस तरह से बादल और पानी और ओले पड़े हैं, किसान ही जान सकता है कि इसका दुख क्या है। एक विरक्त महात्मा इस दुख से दुखी है और कहता है कितनी चिंता है, कहा उतनी चिंता है जितनी पकते हुए अन्न पर ओला पड़ जाने की चिंता किसान को होती है। कैसे एक साथ इन दोनों बातों को साध करके गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी बात कहते हैं। और एक बात कहकर मैं पूरा करूंगा, नवाचार। आदरणीय राय साहब बैठे हैं तो मैं ज़रूर इसको रेखांकित करूंगा। अभी हमारी सरकारें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर कॉन्शस हैं और चर्चा आ रही है बार बार, क्या हम आंचलिक भाषाओं में शास्त्र और स्वाध्याय के विषयों को पढ़ा सकते हैं कि नहीं। काम भी हो रहा होगा, मैं बहुत अवगत नहीं हूं, पर मैंने सुना है, इस पर चर्चा हो रही है कि हम आंचलिक भाषाएं जो हमारी हैं उन भाषाओं में विविध शास्त्र जो विश्वविद्यालयों के हैं उनको पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं। इस पर सहमतियां हैं, असहमतियां हैं, कई तरह की कठिनाइयां हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का नवाचार है कि शास्त्र में प्रतिपादित जितने विषय हैं, संदर्भ हैं, कठिनतम युक्तियां हैं, उन सब को समेट करके उन्होंने आंचलिक भाषा में उसको रामचरितमानस के रूप में प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करते हुए मुहर लगा दी, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद् रामायणे निगदितम। जितना कुछ अब तक कहा गया था वो मैं सब कहने जा रहा हूँ और एक आंचलिक भाषा में कहने जा रहा हूँ। और ताल ठोंक करके कहा, ब्रज भाषा स्थापित काव्य भाषा थी। गोस्वामी जी महाराज ने उसमें विनय पत्रिका लिखी, उसमें गीतावली लिखी और कहा यदि मैं स्थापित काव्य भाषा में लिख दूंगा तो लोग समझेंगे आसान काम था, मैं उसमें लिखूंगा जो वैसे स्थापित काव्य भाषा नहीं है। सारे ग्रंथ उन्होंने ब्रज भाषा में लिखे, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिख दिया और अवधी भाषा में सारे शास्त्रीय प्रतिपादनों को युक्तिपूर्वक रखते हुए उन्होंने बताया कि ऐसा करना संभव है यदि आप में नवाचार की योग्यता हो। गोस्वामी तुलसीदास का नवाचार है जिसको भारत की चेतना समझती थी संस्कृत के बाहर किसी भाषा में लिखा ही नहीं जा सकता। इतने असहमत हुए लोग कि रामचरितमानस को फूंकने नष्ट करने पर आ गए थे। हमारे प्राच्य वाङ्मय में एक भी बात ऐसी नहीं है जिसको गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की अवधि में उतार न दिया हो, और आप सब उसके अध्येता हैं। ये भी नवाचार था। स्थापित सिद्धांत जो काव्य शास्त्र के थे कि उदात्त विषय का वर्णन करने के लिए उदात्त ही भाषा चाहिए, औदात्य का जो आग्रह था उस औदात्य को उतार कर किनारे रख दिया गोस्वामी जी ने और अपने नवाचार के बल पर भारत की हजारों लाखों वर्षों की परंपरा में जो शास्त्र, जो सिद्धांत, जो सत्य निरूपित हुआ था उसको लोक की गोद में उतार कर रख दिया। इसलिए उनका लोकवाद दोहराया जाता है, उसका अभिनंदन किया जाता है। गोस्वामी जी महाराज के नवाचार को देखने के लिए सनातन विचार की यात्रा से परिचित होकर बहुत स्थापित जो प्रमेय हैं थोड़ा उनके बाहर निकलकर, मेरे मन में बहुत सारे शब्द थे अवधि के, मैं चाहता था कि उनके माध्यम से भी कुछ उनके नवाचार की बात कहूं और गोस्वामी जी की जो विचार परंपरा है उसके अलावा जो भाषिक प्रत्ययों में उनके नवाचार हैं उनकी बात भी कहूं। लेकिन मुझे लगता है कि आज संस्कृत और हिंदी की असाधारण युति के साथ जो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की स्तुतियाँ रची हैं, जिनको तथाकथित अंग्रेज बौद्धिकों में कुछ ने यहाँ तक कहा कि इन महाशय को संस्कृत अच्छी नहीं आती थी लेकिन उन्होंने लिखा है इसलिए अशुद्ध हो गया है, और उनको रेवरेंड कह करके पढ़ते हैं। तो मैं पापियों का नाम लेने से परहेज करता हूँ, इसलिए नहीं ले रहा हूँ, बाद में आपको बता भी दूंगा। नागरी प्रचारिणी ने भी छापा है उनको, गोस्वामी जी के बारे में जिनकी अभिमत ये हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा है कि हम संस्कृत के अभिजात होने की कुंठा से संस्कृत को निकाल कर उसका व्यवहार कर पाएँ, ये भी नवाचार है।
संस्कृत पर जो आरोपित किया गया है कि यह अभिजात भाषा है, यह किसी शासक वर्ग की भाषा है, यह किसी बड़े एलीट क्लास की भाषा है और लोक की भाषा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में, विनय पत्रिका की स्तुतियों में, गीतावली में उस संस्कृत को उतार करके लोक की हथेली में रख दिया है। यह भी उनका नवाचार है। हम लोग आगे भी इस पर बात करते रहेंगे। आज मुझे लगता है इतनी ही बात कह करके अपना और आपका दोनों का समय जो है उसका मान रखना चाहिए। आपने धैर्यपूर्वक इतनी देर सुन लिया, इसके लिए बहुत साधुवाद। अयोध्या पर्व को लेकर के बहुत प्रसन्नता मेरे मन में रहती है। मैं बारंबार इसकी सराहना करता हूँ और आदरणीय लल्लू सिंह जी की। और निश्चित रूप से इसमें मंत्र रूप में, बीज मंत्र के रूप में कहना चाहिए, बीज के रूप में, मंत्र के रूप में तो अभी जोशी जी ने चर्चा कर ही दी है। तो इस मंत्र के बीज के रूप में जिनकी भूमिका यहाँ विराजमान हैं, श्रीमान राय साहब, आप सभी, श्रीमान पंकज जी, मणि जी, बहुत सारे लोग, उमेश जी, अभिषेक जी दिखाई दे रहे हैं। सबका नाम लूँगा तो फिर वो जो संकोच था वो फिर से, तो मैं फिर मनसा आप सबके प्रति अपना अहोभाव व्यक्त करते हुए, ये अयोध्या, अभी एक बड़ी प्यारी बात आई थी कि अयोध्या दिल्ली आ गई है। मैं चाहता हूँ इसको ठीक करके समझना चाहिए। असल में चमत्कार तो ये हुआ है कि दिल्ली अयोध्या पहुँच गई है और दिल्ली ने अयोध्या से परहेज किया था, इसलिए राजधानी होकर भी नाजायज़ राजधानी की तरह थी। जिस दिन अयोध्या को राजधानी की मर्यादा देने की जिम्मेदारी दिल्ली ने ली है, दिल्ली ने अपने राजधानी होने को चरितार्थ कर दिया है। और मैं इसे इस तरह भी कहता हूँ मित्रों कि राम जी अपनी गद्दी पर बाद में बैठे हैं। पहले उपनिवेश की कुंठा से मुक्त करते हुए इस देश को नया संसद बना करके इस देश के नायकों को वहाँ बिठाया है, उसके बाद रामलला राम जन्मभूमि में बैठे हैं। तो गोस्वामी जी महाराज जब कहते हैं कि हमको ठीक से ये पहचानना पड़ेगा कि राजा राम, अवध राजधानी, राजधानियाँ बदलती रहेंगी, दिल्ली रखिए चाहे दौलताबाद रखिए, हमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। एक राजधानी है जो कभी रिप्लेस होने वाली नहीं है, जिसको कहा है स्कंद पुराण में विष्णुराद्यापुरी येयम, यह श्री हरि विष्णु की पहली पुरी है और सृष्टि के अस्तित्व में अंत तक उपस्थित रहने वाली जो पुरी है वो अयोध्या है। और उसके राजा सनातन रूप से श्री राम हैं। जब श्री राम नहीं जन्मे थे तब भी अयोध्या अपने राजा के रूप में उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, ये आपको जानना चाहिए। श्री राम के पूर्वज हुए हैं महाराज अनरण्य, जिन्होंने मरते समय कहा था कि मैं मर तो रहा हूँ, लेकिन मेरे मरने से मेरी सद्गति तब होगी जब मेरे वंश में अज होंगे, अज के बेटे दशरथ होंगे और दशरथ का बेटा कोई होगा राम, वो रावण तुम्हें मारेगा। उत्पत्स्यते कुले हिस्मिन् इक्ष्वाकूणाम महात्मनाम रामो दाशरथिर्नाम सते प्राणान हरिष्यति। तो अयोध्या अपने प्रथम दिन से श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी और अयोध्या सृष्टि के अंतिम दिन तक राम को ही अपना राजा मान करके इस देश को मनुष्यता का संस्कार देती रहेगी, जीवन के लिए आवश्यक नवाचार देती रहेगी और हमको अयोध्या भाव से भरा हुआ अयोध्या पर्व देती रहेगी। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, साधुवाद। जय सिया राम।